नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज। मैं हूं स्वाति रैना। हिंदुस्तान के लिए बज गई है खतरे की घंटी। अब तक अपनी मिसाइलों और जमीनी ताकत के दम पर आए दिन आंखें तरेरने वाले चीन ने ऐलान कर दिया है कि समंदर का बादशाह बनने का। चीन ने अपना गुप्त मिशन 2020 पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया है और इस मिशन का एक ही मकसद है, अपनी नौसेना को दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना बनाना। समंदर में मचने वाला है हाहाकार। चीन ने भरी है बादशाहत करने की हुंकार। समुद्र में उतरकर दुनिया के हर देश की ताकत को चुनौती देने वाला है ड्रैगन। चीन ने दुनिया को दिखा दी है अपने खतरनाक मंसूबे की झलक। दक्षिणी चीन सागर में अपनी ताकत को अजेय बनाना चाहता है ड्रैगन और इसीलिए उसने शुरू कर दिया है अपना मिशन 2020। वो मिशन जिसके पूरा होने के बाद दुनिया की कोई ताकत समंदर में ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर पाएगी, जिसके बाद चीन की नौसेना को न तो हिंदुस्तान के किसी जंगी बेड़े का खौफ रहेगा और न ही अमेरिका के किसी युद्धपोत की ताकत का डर होगा। चीन के राष्ट्रपति ने खुलेआम किया है ऐलान चीन को आने वाले 8 सालों में समंदर का बादशाह बनाने का। चीन में इस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी का सम्मेलन चल रहा है, जिसमें चीन की सरकार का आने वाले सालों का एजेंडा तय होता है और मौजूदा राष्ट्रपति पार्टी के अगले एजेंडे की झलक दुनिया के सामने पेश करता है। 2200 से ज्यादा कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं और दुनिया भर के मीडिया के सामने चीन के राष्ट्रपति ने ड्रैगन के इस मंसूबे की हुंकार भरी। चीन के मौजूदा राष्ट्रपति हू जिनताओ ने कम्युनिस्ट पार्टी की कॉन्फ्रेंस में अपने भाषण में कहा, चीन को अपनी नौसेना की ताकत बढ़ानी होगी ताकि हम समुद्र में मौजूद अपनी जमीन और संसाधनों की रक्षा कर सकें। हमें चीन को समुद्री ताकत बनाना होगा। समंदर में चीन के इस मंसूबे की झलक मिलते ही दुनिया में हलचल मच गई है, क्योंकि समंदर के भीतर ड्रैगन की ताकत बीते दिनों में काफी तेजी से बढ़ी है और इस बढ़ती हुई ताकत पर पूरी दुनिया की नजर है। नौसेना के अलावा चीन की सैन्य ताकत को भी बढ़ाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। देखिए, ये बहुत ही चिंता का विषय है, न केवल भारतवर्ष के लिए बल्कि पूरे रीजन के लिए, जिसमें वियतनाम और दूसरे कंट्रीज हैं, जापान तक, यहाँ से लेके एशिया पैसिफिक, इन सबको सोचना पड़ेगा। इंडिया अकेले नहीं बल्कि सभी को सोचना पड़ेगा। चीन ने हाल के दिनों में अपना रक्षा बजट $100 मिलियन कर लिया है। इतना ही नहीं, चीन ने अपना पहला विमान वाहक युद्धपोत भी हासिल कर लिया है। हाल ही में चीन ने शेन्यांग J-15 और एविकॉप्टर J-8 हेलीकॉप्टर भी हासिल कर लिया है। जिस तरीके से वो उनका आर्मी का बजट बढ़ रहा है, लगभग $100 बिलियन का बजट है उनका, और फिर जिस तरह के वेपन सिस्टम वो अक्वायर कर रहे हैं, वो डिफेंस के लिए नहीं बल्कि ऑफेंसिव वेपन्स है वो सब। हालांकि दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले चीन की समुद्री ताकत ज्यादा बेहतर नहीं है। यहाँ तक कि उसके पास कोई बड़ा विमान वाहक युद्धपोत तक नहीं था। सबमरीन की तादाद भले ही चीन के पास काफी ज्यादा थी, लेकिन समुद्री इलाकों में बढ़ते तनाव के हिसाब से ड्रैगन पानी में ही ज्यादा कमजोर था। लेकिन अब ड्रैगन का इरादा अपनी इस कमजोरी को खत्म करने का है। पार्टी कॉन्फ्रेंस में अपने भाषण में हू जिनताओ ने ऐलान किया, चीन अपनी सेना को आधुनिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा और साल 2020 तक सभी सैन्य क्षेत्रों में जबरदस्त प्रगति करेगा। इरादे साफ हैं। दुनिया को चीन अपना दम दिखाना चाहता है और ड्रैगन की हुंकार अब सीधे समंदर में सुनाई देगी। तेज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चीन ने समंदर की महाशक्ति बनने का ऐलान कर दिया है और उसके निशाने पर है हिंदुस्तान। हमारे लिए सबसे खतरनाक है चीन के मंसूबे, क्योंकि हिंद महासागर की सबसे बड़ी ताकत बनने के लिए भारत को पूरी तरह से घेरने की तैयारी कर चुका है चीन। भारत की यह मुश्किल है कि चीन ने भारत के पड़ोसियों की समुद्री सीमा में अपने अड्डे बनाने शुरू कर दिए हैं। हिंदुस्तान के लिए बज गई है खतरे की घंटी। हिंद महासागर से चीन सागर तक उठा है खतरे का तूफान। ड्रैगन की हुंकार ने होश उड़ा दिए हैं हिंदुस्तान के, क्योंकि समंदर की हर हलचल और चीन से उठने वाली सागर की हर लहर का थपेड़ा हिंदुस्तान के लिए चेतावनी लेकर आएगा।
चीन अगर अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने की तैयारी कर रहा है तो इसका सबसे पहला असर हिंदुस्तान पर पड़ने वाला है। दक्षिणी चीन सागर में तेल और खनिज संपदा की खोज के लिए भारतीय कंपनियों की बढ़ती हलचल पर चीन शुरू से ऐतराज करता आया है। चीन नहीं चाहता कि दक्षिण चीन सागर में भारत वियतनाम या दूसरे किसी देश के साथ गैस और तेल की खोज का काम साझे में भी शुरू करे। यही वजह है कि वो अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है और खासतौर पर समंदर में वो इतना मजबूत हो जाना चाहता है कि हिंदुस्तान के कदम दक्षिणी चीन सागर में न पड़े। भारत के लिए चीन की नौसेना की ताकत बढ़ने का मतलब है खतरे की घंटी, क्योंकि चीन अपनी बढ़ती नौसेना की ताकत के दम पर न केवल दक्षिणी चीन सागर के तेल भंडार पर अपनी हुकूमत चाहता है, बल्कि इस इलाके के समुद्री रास्तों पर भी अपनी नजर रखना चाहता है। लेकिन चीन के इरादे सिर्फ तेल और गैस भंडार पर कब्जे के ही नहीं है। हिंदुस्तान को चारों तरफ से घेरने के लिए चीन ने समुद्र का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। दरअसल चीन की रणनीति स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स तैयार करने की है। हिंद महासागर में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के तहत चीन भारत को समुद्री इलाके में घेर रहा है और अपना मिलिट्री अपग्रेडेशन करे और मजबूरन हमें करना पड़ेगा। हम लोग न्यूक्लियर वेपन भी नहीं बनाना चाहते थे। इंडिया आज भी चाहता है कि ग्लोबल डिसआर्मामेंट बने। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति को मोतियों की माला पिरोना कहा जाता है, यानी दुश्मन के चारों ओर नौसैनिक अड्डों का माला के जैसा ऐसा घेरा डाल दिया जाता है कि युद्ध के वक्त दुश्मन की नौसेना उस घेरे से बाहर नहीं निकल पाती। हिंद महासागर में चीन ने एक के बाद एक सैन्य अड्डे बनाने शुरू कर दिए हैं। वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के करीब पहुंच चुका है और पास के तमाम खाली द्वीपों पर अपना सैन्य अड्डा बनाने की कोशिश कर रहा है। वो बड़ी अच्छी बातें करती है, सारे देशों से दोस्ती की बात करती है, सब कुछ करती है, लेकिन उनकी जो आर्मी है वो अभी भी वो मॉइस्ट स्टाइल की है। चेयरमैन माओ की तरह उतनी ही दृढ़ है और उतनी ही उसकी वैसे ही आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग है उन लोगों की, और बेइंतहा नेशनलिस्ट भी है, और जो कि बहुत एक्सपेंशनिस्ट उसका नेचर है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि चीन ने समुद्री ताकत बढ़ाने का इरादा भारत की बढ़ती नौसैनिक ताकत पर लगाम लगाने के लिए शुरू किया है। चीन को लगता है कि भारत की नौसैनिक ताकत यूं ही बढ़ती रही तो जंग के वक्त वो हिंदुस्तान से बड़ी आसानी से हार सकता है। हिंद महासागर में हिंदुस्तान की ताकत से बुरी तरह घबराया हुआ है ड्रैगन, और अब चीन का इरादा हिंद महासागर में खुद को एक बड़ी ताकत के रूप में जाहिर करना है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के तहत चीन भारत के दुश्मनों के साथ मिलकर भी उसे घेरने की कोशिश कर रहा है। उसने पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह का आधुनिकीकरण किया है तो वहीं म्यांमार में नौसैनिक अड्डा बनाने की तैयारी कर रहा है। यही नहीं, बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तैनात कर रहा है। थाईलैंड के इस्थमोस इलाके के पार एक नहर बनाने के लिए उसने मदद की, तो वहीं कंबोडिया से सैन्य समझौता करके वो भारत के पूरे समुद्री इलाके को घेरना चाहता है। चीन की कोशिश बांग्लादेश के चटगांव, श्रीलंका के हम्बनटोटा, मराओ और मालदीव के कई अड्डों तक अपनी पहुंच बनाने की है, और वो इसमें काफी हद तक कामयाब भी हो रहा है। यह हाल तब है जबकि वायुसेना और थल सेना के मुकाबले उसकी नौसेना काफी कमजोर है, लेकिन अब उसका इरादा इस नौसेना को सुपर पावर बनाने का है, और जाहिर है इसका सबसे बड़ा असर हिंदुस्तान पर पड़ने वाला है। तेज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बीते कुछ सालों में चीन ने अपनी नौसेना की ताकत बेहद तेजी से बढ़ाई है। आज से 50 साल पहले चीन से कहीं आगे हमारी नौसेना हुआ करती थी। यहां तक कि चीन के पास अपना विमान वाहक युद्धपोत तक नहीं था, लेकिन आज चीन की नौसेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है, और भारत अब उससे कोसों पीछे छूट चुका है। कभी समंदर में बेबस था चीन, लेकिन आज समंदर का राजा बनने को बेताब है ड्रैगन।
हिंदुस्तान की राहें रोकने के लिए अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है चीन, और अब भारत से आगे निकलने वाली है चीन की नौसेना। आज चीन की नौसेना को अमेरिका और रूस के बाद दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बेहतरीन नौसेना माना जा रहा है। बहुत साल पहले तक चीन की नौसेना सिर्फ कोस्ट गार्ड की तरह काम करती थी, लेकिन अब चीन का इरादा हिंद महासागर में खुद को एक बड़ी ताकत के तौर पर साबित करना है। चीन ने समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने का काम हालांकि देर से शुरू किया है। भारत के पास विमान वाहक युद्धपोत 1960 से ही था, लेकिन चीन ने हाल में ही अपना पहला विमान वाहक युद्धपोत लियाओनिंग समंदर में उतारा है। हालांकि चीन का यह खुद का युद्धपोत नहीं था, लेकिन उसने यूक्रेन से सोवियत दौर का युद्धपोत खरीदकर उसमें बदलाव किए। चीन के इस पहले विमान वाहक युद्धपोत पर नए J-15 फ्लाइंग शार्क लड़ाकू विमान होंगे, जो कि रूसी सुखोई विमानों की तकनीक पर आधारित है। हालांकि चीन के पास अभी विमान वाहक युद्धपोत बनाने की ताकत नहीं है, लेकिन वो कुछ सालों के भीतर ही ये ताकत हासिल करने की कगार पर आ जाएगा। उधर भारत के पास इस विमान वाहक युद्धपोत के बराबर क्षमता वाला कोई युद्धपोत नहीं है। इसकी टक्कर का विक्रमादित्य पोत भारत को अगले साल तक मिल पाएगा। ये भी रूसी गोर्शकों को बदलकर शामिल किया जा रहा है। सामान्य नेवी शिप के मामले में भी चीन काफी आगे है। चीन के पास 972 नेवी शिप हैं, तो भारत के पास सिर्फ 175। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही विमान वाहक युद्धपोत किसी भी नौसेना की सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं। हर युद्धपोत के साथ और उसकी रक्षा के लिए कई छोटे युद्धपोत और पनडुब्बियां होती हैं, और चीन की पनडुब्बियों का बेड़ा दुनिया की पनडुब्बियों के बेड़े में सबसे बड़ा होने जा रहा है। उसमें बैलिस्टिक मिसाइलें और जीपीएस ब्लॉकिंग जैसी टेक्नोलॉजी तेजी से लगाई जा रही है। चीन ने दुनिया के पहले लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करना शुरू कर दिया है, जो समुद्र में चलते जहाजों को भी निशाना बना सकते हैं। सबमरीन के मामले में चीन भारत से कहीं आगे है। चीन की नौसेना के पास इस वक्त 63 सबमरीन है, जबकि भारत के पास सिर्फ 15 ही मौजूद हैं। यहाँ तक कि युद्धपोतों पर तैनात होने वाले लड़ाकू विमान और मिसाइल के मामले में चीन हिंदुस्तान को बड़ी आसानी से पीछे छोड़ देता है। चीन के पास मिसाइलों और दूसरे हथियारों की ऐसी खेप है जिससे वो अपनी सीमा से काफी दूर तक मार कर सकता है, और अगर ये मिसाइलें युद्धपोत पर तैनात होती हैं तो इनकी रेंज में अमेरिका और भारत जैसे देश बड़ी ही आसानी से आ जाते हैं। चीन के पास स्टील्थ फाइटर प्लेन होने की भी खबर है। स्टील्थ फाइटर प्लेन ऐसा विमान होता है जो राडार की पकड़ में नहीं आता। पिछले साल के अंत में पहली बार चीन के स्टेल्थ फाइटर विमान की तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन भारत को स्टेल्थ फाइटर हासिल करने में अभी कम से कम 10 साल लगेंगे। चीन के पास DF-21D युद्धपोत रोधी बैलिस्टिक मिसाइल भी है, जिससे जमीन पर मौजूद किसी अड्डे से विमान वाहक युद्धपोत पर निशाना लगाया जा सकता है। DF-21 मिसाइल 1500 किलोमीटर से भी दूर तक निशाना लगा सकती है। इस पर बदले जा सकने वाले वॉरहेड होते हैं, जिससे चीनी सेना पश्चिमी प्रशांत महासागर में जहाजों पर हमले कर सकती है, जबकि भारत के पास इस रेंज में कम दूरी की मिसाइलें हैं। देखिए, दो तरीका है। एक तो ये है कि आर्म्स रेस, हम भी उस तरह के वेपन डेवलप करें, हम भी उस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर, स्टेल्थ बॉम्बर्स और मिसाइल प्रोग्राम हमारे पास है। बहुत अच्छा है, डिफेंसिव है, डिफेंस के लिए है हमारे पास, और हमारे अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट करते हैं। चीन के इन हथियारों और युद्धपोतों के मुकाबले भारत का मामला काफी कमजोर नजर आता है। यही वजह है कि अब नौसेना की ताकत बढ़ाने की चीन की हुंकार ने सबसे पहले हिंदुस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। तेज के लिए दिल्ली से मनोज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चीन के इरादे काफी खतरनाक हैं। वो सिर्फ हिंदुस्तान को ही नहीं धमकाना चाहता, बल्कि उसका इरादा अमेरिका को भी अपनी हदों में रखने का है। अमेरिका चाहता है कि किसी बहाने से उसे चीन के पास अपने युद्धपोत रखने का मौका मिले। हाल के दिनों में दक्षिणी चीन सागर में चीन की कई देशों से झड़प हो चुकी है, और इस इलाके में मिलने वाली खनिज संपदा पर चीन की नजर है, और इसलिए वो अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर बनकर इस समुद्र पर राज करना चाहता है। आखिर क्यों समंदर का शहंशाह बनना चाहता है चीन? क्यों अपनी नौसेना को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहता है ड्रैगन? क्या चीन के निशाने पर है भारत, या फिर अमेरिका को अपनी ताकत दिखाना चाहता है चीन? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं
क्योंकि चीन ने अपनी नौसेना को सुपर पावर बनाने की ठान ली है और इसके पीछे मकसद सिर्फ हिंदुस्तान या अमेरिका नहीं बल्कि कुछ और भी है। दरअसल वो तैयारी वो कर रहे हैं अमेरिका को रिप्लेस करने के लिए। उनका मानना यह है कि अगले 10 से 20 साल के अंदर वो इकोनॉमिकली तो और भी अमेरिका को से आगे बढ़ जाएगी अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, और साथ में वो मिलिट्री पावर भी उससे उतनी बड़ी बनने की वो कोशिश कर। दरअसल चीन दक्षिणी चीन सागर का बादशाह बनना चाहता है। इस इलाके में यानी दक्षिणी चीन सागर से होकर दुनिया का करीब आधा बिजनेस होता है और इस पूरे इलाके पर चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान, कंबोडिया और ब्रुनेई अपना अपना दावा ठोंकते रहते हैं। दक्षिणी चीन सागर में 213 अरब बैरल तेल होने का भी अनुमान है। यही वजह है कि चीन अपनी बढ़ती नौसैनिक ताकत के दम पर इस पूरे रूट पर अपना हक जमाना चाहता है। रणनीतिक और बिजनेस के लिहाज से खास इन इलाकों को लेकर चीन का जापान से जबरदस्त टकराव चल रहा है, जिसके चलते दोनों देशों की नौसेना कई बार आमने सामने आ चुकी है और जापान में चीन के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन भी हो चुके हैं। चीन के इसी आक्रामक रुख को देखते हुए कई देशों ने अमेरिका के साथ सैन्य समझौता कर लिया है और अमेरिका ने भी चीन पर दबाव बढ़ाने के लिए अपने युद्धपोत भेजने की तैयारी कर दी है। चीन अमेरिका को यहाँ देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अमेरिकन प्रेजेंस जो है इस पूरे रीजन में आने वाले समय में ये कर कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन अमेरिकन प्रेजेंस बहुत बड़ी तादाद में इस पूरे क्षेत्र में आ जाएगी। ओबामा साहब का ये प्लान भी है कि इनको इराक और अफगानिस्तान से निकाल के अपनी सेनाओं को वो एशिया पैसिफिक में वो लाना चाहते हैं। उनका मानना ये कि ये क्षेत्र जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे पीस एंड सिक्योरिटी वियतनाम और फिलीपींस के समुद्र में जहां खुली सीमा है वहां पर भी चीन अपना हक जमाता रहता है और भारतीय कंपनियों को तेल और गैस की खोज करने नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से भारत भी चीन से नाराज है। चीन के इसी आक्रामक रवैये के चलते जापान और कई दूसरे देश चीन के खिलाफ आ चुके हैं। और साथ में इंडिया को चाहिए कि एक कॉन्फ्रेंस भी कन्वीन करे जिसमें वियतनाम, साउथ कोरिया, जापान और दूसरी सारी कंट्रीज और भी बहुत सी कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशिया की, वो मिलकर एक रणनीति तैयार करेंगे इनसे कैसे जीता जा सकता है इस स्ट्रेटजी से। चीन सागर में मौजूद इस तनाव पर अमेरिका की भी नजर है और वो इराक और अफगानिस्तान के बाद अपने समुद्री बेड़े यहाँ भेजकर चीन को काबू में करना चाहता है। इसीलिए चीन ने ऐलान कर दिया है कि वो समुद्र में महाशक्ति बनना चाहता है ताकि अमेरिका से लेकर भारत तक उस ताकत से खौफ खाएं। देश के लिए दिल्ली से मनोज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ऐसा नहीं है कि चीन पहली बार हिंदुस्तान को धमकाने के लिए अपनी नौसेना को मजबूत करने की कोशिश कर रहा हो, बल्कि पहले भी वो किसी न किसी बहाने से हिंदुस्तान की समुद्री सीमा के करीब आता रहा है ताकि वो भारत की न केवल जासूसी कर सके बल्कि मौका पड़ने पर उसकी सेनाओं को भी रोक सके। कुछ महीनों पहले ही उसने भारतीय समुद्री सीमा के पास खनन का पट्टा हासिल कर लिया था और भारत के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। चीन की तरफ से खतरा इस बार हिमालय के रास्ते नहीं आ रहा है, बल्कि इसका रास्ता बदल गया है। अब समुद्र के अंदर चीन जो कुछ करने जा रहा है वो भारत के लिए ज्यादा बड़ा खतरा है। खबर यह है कि चीन को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भारत की समुद्री सीमा के पास ही समंदर में खनन की इजाजत दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने 19 जुलाई को चीन को हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम इलाके में खनन का लाइसेंस दे दिया। हिंद महासागर का इलाका भारतीय समुद्री सीमा से करीब ही है। चीन को खनन की इजाजत 15 साल के लिए मिली है और यह खनन 10,000 वर्ग किलोमीटर समुद्री इलाके में होगी। चीन ने पिछले साल मई महीने में ही हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिमी इलाके में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स के खनन की इजाजत इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से मांगी थी। चीन इस संगठन का सदस्य भी है और इसे बहुत जल्द ही इसकी इजाजत मिल भी गई, लेकिन इससे सबसे बड़ा खतरा भारत को है। भारतीय रक्षा और विदेश मंत्रालय को यह आशंका है कि इस खनन के बहाने चीन भारत के नजदीकी इलाकों में अपने युद्ध पोत ला सकता है। इसीलिए नौसेना खुफिया निदेशालय यानी डीएनआई ने भी आगाह किया है कि इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। डीएनआई के मुताबिक खनन के बहाने चीन इस इलाके में लगातार मौजूदगी बनाए रख सकता है और कानूनी तौर पर समुद्री रिसर्च से जुड़े आंकड़े इकट्ठा कर सकता है। यही नहीं, इस इलाके में चीन अपने युद्धपोतों की आवाजाही को भी इसी बहाने से सही ठहरा सकता है। यह खतरा इसलिए भी बड़ा है
कि चीन को 10,000 वर्ग किलोमीटर समुद्री इलाके में 15 साल तक खनन की इजाजत मिली है। चीन की आदत और बर्ताव को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि 15 साल के लंबे वक्त में चीन गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। हालांकि चीन की सफाई यह है कि वो सिर्फ अपने खनन से मतलब रखेगा, लेकिन चीन की कथनी और करनी का फर्क अक्सर देखने को मिल जाता है। आशंका यही है कि खनन की आड़ में चीनी सेना और युद्धपोतों की इस इलाके में मौजूदगी और आवाजाही काफी बढ़ जाएगी। जानकारों के मुताबिक ये भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए तेज।